परिणाम ज्ञात करना है इसमें। परिणाम ज्ञात करने का मतलब है कि इसका मापांक ज्ञात करना है हमें, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। और ए का परिणाम अंडर रूट ऑफ आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे अंडर रूट 3 आ जाएगा जो इसका आंसर होगा। बी का परिमाण अंडर रूट 4 प्लस 49 प्लस 9 जो हो जाएगा अंडर रूट में 62। और सी का परिमाण अंडर रूट में 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 जो हो जाएगा अंडर रूट में 3/3, जिसको हम लिखेंगे 1। ये परिमाण होगा, परिमाण ज्ञात करना है, परिणाम नहीं। परिमाण ज्ञात कीजिए। सॉल्व हो गया ये पहला सवाल, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है समान परिमाण वाले दो सदिश लिखिए। समान परिमाण के दो सदिश यानी ऐसे दो सदिश जिनके मापांक समान हों। मापांक समान तभी हो सकते हैं जब आई, जे और के गुणांक या तो बराबर आए और या फिर उसमें चिन्ह का अंतर हो। तो कोई भी दो सदिश लिखने हैं हमें, एक सदिश लिख देते हैं आई प्लस 2j प्लस 3k, और एक सदिश लिख देते हैं 2i प्लस 3j माइनस k। इन दोनों सदिश के जो परिमाण हैं वो बराबर आएंगे। दोनों अलग अलग सदिश हैं लेकिन इनका परिमाण क्या होगा, समान होगा। अब परिमाण निकाल के देख सकते हैं। इसका परिमाण निकालेंगे तो अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी अंडर रूट में 14। इसका परिमाण ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट में 4 प्लस 9 प्लस 1 यानी अंडर रूट 14। दोनों के परिमाण बराबर हैं, दोनों अलग अलग सदिश हैं। इसी प्रकार से तीसरा सवाल है समान दिशा वाले दो सदिश ज्ञात कीजिए। समान दिशा का मतलब है डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब डायरेक्शन सेम का मतलब होता है कि इनके इकाई सदिश का मान बराबर आना चाहिए। इकाई सदिश तभी बराबर हो सकते हैं जब वो समांतर सदिश हों, और समांतर सदिश के लिए हमने एक पार्ट किया था कि लैम्डा से गुणा कर दिया जाए, लेकिन लैम्डा का मान धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक नहीं लेंगे, क्योंकि ऋणात्मक लेने पर विपरीत दिशा हो जाती है। और धनात्मक बनाने के लिए मान लो a बराबर हमारे पास है i प्लस जे माइनस के, तो b सदिश अगर इसको 2 से गुणा कर दिया जाए 2i प्लस 2j माइनस 2k, इन दोनों की दिशा बराबर आएगी। अगर जांच करना चाहें तो a कैप निकाल लें। a कैप निकालने की विधि थी a सदिश में उसके परिमाण का भाग। हल करेंगे तो i प्लस जे माइनस के बटे में अंडर रूट में 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 आ जाएगा। इसको जब हल करेंगे b कैप के लिए तो b सदिश बटे मापांक b होगा। ये हो जाएगा 2i प्लस 2j माइनस 2k और बटे में अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 4, जिसको हल करें 4 और 4 8 और 4 12। अंडर रूट 12 को 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। अगर 2 अंडर रूट 3 लिखेंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा i प्लस जे माइनस के बटे अंडर रूट 3। दोनों की दिशा बराबर आ रही है, यानी ऐसे दो सदिश हैं जिनकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, सेम है। उसके बाद में पूछा है यदि सदिश, हमें दो सदिश दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। एक सदिश दे रखा है a बराबर 2i प्लस 3j, दूसरा सदिश दे रखा है b बराबर xi प्लस yj, और हमें ये कह रखा है कि a और b समान सदिश हैं। समान सदिश का टॉपिक लिखवाया था मैंने कि अगर कोई भी दो सदिश बराबर हों तो उनके i और j के गुणांक बराबर होने चाहिए। इसका मतलब इसमें x बराबर आएगा 2 और y बराबर आ जाएगा 3, जो कि हमारे पास इसका आंसर होगा। इतना नोट कीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया हुआ है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट a मान लें 2,1,
और अंतिम बिंदु एंडिंग पॉइंट बी जो कि -5,7 है। तो इस सदिश के अदिश और सदिश घटक लिखिए। ये हमारे पास एक वेक्टर है ए से बी की ओर। स्टार्टिंग पॉइंट 2,1 है और एंडिंग पॉइंट -5,7 है। हमें इस वेक्टर के लिए अदिश और सदिश घटक लिखने हैं। पहले हम ए बी सदिश निकाल लेते हैं। ए बी सदिश दो बिंदु अगर दिए गए हों तो ये लिखवाया था मैंने, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप से लिखे जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -5 - 2 i कैप प्लस 7 - 1 j कैप। हल करेंगे -7 i कैप और प्लस 6 j कैप। ए बी वेक्टर को व्यक्त करेगा। अब हमें ये पूछा गया इसमें कि इसके अदिश घटक क्या हैं। अदिश घटक का मतलब है कि निर्देशांक रूप में इसको व्यक्त करना। -7,6 इसके अदिश घटक होंगे। और सदिश घटक, वैसे तो ये सदिश घटक बन गया, अगर आप निर्देशांक रूप में इसका सदिश घटक लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, सदिश घटक बराबर -7 i कैप और 6 j कैप। ये दोनों सदिश घटक होंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है और सी बराबर दिया हुआ है। तीन वेक्टर दिए हुए हैं, हमें इन तीनों का योगफल ज्ञात करना है। तीनों का योगफल निकालने के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालेंगे। तीनों को जोड़ देंगे, आई के कोफिशिएंट आई के साथ जुड़ेंगे तो आई प्लस आई और -2i, यहाँ पे 0i बन जाएगा। फिर -2j प्लस 4j और -6j, अगर जोड़ेंगे -4j बन जाएगा। फिर k प्लस 5k, 6k में से 7k घटाएंगे तो माइनस का k आ जाएगा, जो कि इन तीनों सदिशों का योग व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 7, सदिश C के अनुदिश एक मात्रक सदिश, मात्रक सदिश, इकाई सदिश, दिशात्मक सदिश, बात एक ही है। हमें इकाई सदिश ज्ञात करना है तो C हमें दिया हुआ है i प्लस j प्लस 2k और C कैप हमें ज्ञात करना है जो C सदिश बटे मापांक C को व्यक्त करता है। इसका अगर मापांक निकालें तो i प्लस j प्लस 2k बटे अंडर रूट में 1 प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो i कैप बटे अंडर रूट 6 प्लस j कैप बटे अंडर रूट 6 प्लस 2k कैप बटे अंडर रूट 6 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अगेन पहले PQ सदिश ज्ञात करना है, फिर उसके दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। सेम यही टॉपिक है हमारे पास। उसमें पहले P हमें दिया हुआ है 1 2 3, Q दिया हुआ है 4 5 6। अगर PQ सदिश निकालें तो मैंने बताया था सूत्र x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप और z2 - z1 k कैप से निकाला जाएगा। अगर हल करें तो 4 - 1 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप होगा। इकाई सदिश यानी PQ पर कैप, यह आ जाएगा 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप बटे अंडर रूट में 9 प्लस 9 प्लस 9 27 हो जाएगा, जिसको 3 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। 3 कॉमन आगे कट जाएगा, i प्लस j प्लस k बटे अंडर रूट 3 आ जाएगा, जो PQ की दिशा में इकाई सदिश को व्यक्त करता है या मात्रक सदिश को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 9, ए सदिश दे रखा है हमें 2i माइनस j प्लस 2k। बी सदिश दे रखा है हमें -i प्लस j माइनस k। हमें a प्लस b की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो a प्लस b की दिशा में इकाई सदिश निकालने के लिए पहले मान लेते हैं ये c सदिश है और ये इन दोनों का जोड़ है, जोड़ कर देते हैं। ये बन जाएगा i कैप, ये 0, ये बन जाएगा प्लस का k कैप। अब इकाई सदिश निकाल देते हैं, इसमें मापांक c का भाग देंगे तो ये बन जाएगा i प्लस k बटे अंडर रूट 1 प्लस 1 जो i बटे अंडर रूट 2
और k बटे अंडर रूट 2 को व्यक्त करेगा, जो कि a प्लस b की मात्रक सदिश को व्यक्त करता है। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है सदिश 5i माइनस जे प्लस 2k के अनुदेश से एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। यानी हमें जो एक सदिश दिया हुआ है a 5i माइनस जे प्लस 2k, इसकी दिशा में ज्ञात करना है और उसका परिमाण 8 इकाई होना चाहिए। यानी दोनों की दिशा तो समान हो और परिमाण जो है वो उसका 8 इकाई आता हो। तो हमें b सदिश ज्ञात करना है। इस b सदिश को ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये सूत्र होता है, मैंने पहले भी बताया था, मापांक b यानी उसका संख्यात्मक मान गुणा में उसकी दिशा। मापांक हमें दिया हुआ है उसने कि उसके जो मापांक है वो 8 इकाई होना चाहिए, तो मापांक b का मान तो 8 दिया हुआ है और b कैप का मान a कैप के बराबर है। इसकी दिशा में हमें ज्ञात करना है और a कैप निकालने का फॉर्मूला a में सारणिक a का मापांक a का भाग दे देंगे। अब मापांक a का भाग देंगे तो ये बन जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बटे अंडर रूट में 25 प्लस 1 प्लस 4, यानी b कैप का मान आ जाएगा 5 माइनस जे प्लस 2k बटे अंडर रूट में 25 26 4 30, अंडर रूट में 30 आ जाएगा। अगर हमें b वेक्टर निकालना है तो इसको 8 से गुणा और कर देंगे, 40i कैप माइनस 8j कैप प्लस 16k कैप बटे अंडर रूट 30। एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी दिशा a की डायरेक्शन में है, यानी a वेक्टर की दिशा में है, और जिसका मापांक निकालोगे तो 8 इकाई आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ है कि दर्शाइए कि सदिश संरेख हैं। मैंने बताया था कि संरेख सदिश के लिए एक सदिश को किसी से गुणा करने पर अगर दूसरा सदिश प्राप्त हो जाता है तो उसे हम संरेख सदिश कहते हैं। अब हम चेक कर सकते हैं कि पहले सदिश को अगर -2 से गुणा करते हैं तो दूसरा सदिश बन रहा है। अगर पहले सदिश को हम b मान लें, b बराबर दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4k, और दूसरा सदिश a मान लें जो बन रहा है माइनस का 4i प्लस का 6j और माइनस का 8k। तो इस स्थिति में a सदिश जो है वो -2 इंटू b सदिश के बराबर आ रहा है, अर्थात लैम्डा का मान -2 प्राप्त हो रहा है। अतः a तथा b संरेख हैं। ये हमारे पास संरेख की विधि थी। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि दो बिंदु दिए हुए हैं P और Q। एक P है जिसका स्थिति सदिश हमें दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। Q सदिश दिया हुआ है जिसके स्थिति सदिश है -i कैप प्लस j प्लस k कैप। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को एक तो अंतः विभाजित करने वाले और एक बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक या स्थिति सदिश हमें ज्ञात करने हैं, जो इस रेखा को 2:1 में विभाजित करता है। यानी m1 का मान 2 दे दिया और m2 का मान कितना दे दिया 1। ये a वेक्टर मान के चलें और इसको b वेक्टर मान के चलें तो सबसे पहले अंतः विभाजन, अंतः विभाजन के लिए हमने सूत्र किया था कल, r वेक्टर बराबर m1b प्लस m2a बटे m1 प्लस m2। सूत्र का उपयोग करते हैं। m1 का मान 2 है, इसको b से गुणा करेंगे तो माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप प्लस m2a का मतलब एज इट इज लिख देंगे क्योंकि 1 है m2 का मान, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप बटे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। हल करेंगे माइनस i कैप बटे 3 प्लस 4j कैप बटे 3 प्लस k कैप बटे 3 वो सदिश होगा जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। फिर हमें निकालना है बाह्य विभाजन का। बाह्य विभाजन में इतना ही अंतर होता है कि r वेक्टर बराबर आ जाता है m1b माइनस m2a बटे m1 माइनस m2। अगर इस सूत्र का उपयोग करते हैं तो सिर्फ इन दोनों को घटाना है, चिन्ह बदलने हैं। चिन्ह बदलने हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसमें माइनस का 3i कैप प्लस 0j कैप
और प्लस का 3 के कैप बटे 2 माइनस 1 हल करोगे, माइनस का 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप आ जाएगा, जो कि वह सदिश है जो इसको बाह्य विभाजित करता है।